श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 291 से दोहा संख्या 301 तक। वर्णन। श्री राम भरत जी संवाद। भरत जी का तीर्थ जल स्थापन तथा चित्रकूट भ्रमण। जय श्री राम। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल। तुम बिन अस मंजस समने को समरथ यही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म के धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लख गति ज्ञान विराग विरागे। तिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनका ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि यहाँ आए ये हमने अच्छा नहीं किया। राम ही राय कयौ बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रमाना। हम अब बनते बनई पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ ने श्री राम को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि मई सुर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विशेषी। समहु समुझ धरि धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैली ने, अवसर सरिस सुवासन दीने। तात भरत कहिते रहु तिराहु, तुम्हि विदित रघुबीर सुभाऊ। भरत ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर शील स्नेहु। संकट सहत सकोच बस, कहिय जो आय सुदेहु। श्री रामचंद्र सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वो उनसे कही जाए। सुनित नकुल की नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समय आपू, कुल गुर समहित मायन बापू। भरत जी ये सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों से जलधार, बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य है और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बु निधिया पुन आजू। शिशु सेवक आय सुमनुगामी, जानि मोहि सिख देहि स्वामी। विश्वामित्र आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है
और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर उचित शिक्षा दीजिए। यही समाज तलबू जब राउर, मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन काऊ बड़ी बाता, क्षमब तात लकी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, बैरु अंधु प्रेम न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभा सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ बस कहूंगा या प्रेम बस, दोनों में भी भूल होने का भय है। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचानी। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी का रुख, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो आपके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुन देख सुबाहु, सहित समाज सराहत राहु। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरतु अमित अतिया कर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाई असे अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जहाँ विबुध कुमुद द्विजराजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वो मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, उसी प्रकार भरत जी की अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों में उसका आशय समझ में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुन सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नौ जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखि विदेश स्नेह विशेषी। ये समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे पहली वर्षा जल में संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं, देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी की विशेष स्नेह को देखा। राम भगति में भरत नियारे, सुर स्वारथी हारी हारे। सबको राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। तब सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम के प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस में हो गए कि
जिसका कोई हिसाब नहीं था। राम उसने सकोच बस का ससोच सुरराजू, रचौ प्रपंच मंच मिली नाहित भयउ अकाज। इंद्रदेव सोच में भर कर कहने लगे, श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगाड़ा ही समझो। सुरन सुमिर शारदा सराई, देवी देव शरणागत पाई, फेरी भरत मत कर निज माया, पाल विविध कुल कर छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए, आपकी माया रचकर भरत जी की बुद्धि फेर दीजिए और छल की माया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़ जानी, मोसन काहू भरत मति फेरू, लोचन साम नभ सूज सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मत पलट दो, हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मत सकई निहारी, सोमति मोही कहत करु भोरी, चंदन कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वो भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत हृदय सिय राम निवासु, ताकित मिर जातरनि प्रकाशु, अस कई सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निस मानहु को का। भरत के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है, जहां सूर्य का प्रकाश है वहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल हो जाता है। सुर स्वारथी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाटु, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय ब्रह्म अरति उचाटु। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करि कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू काजू, गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगा कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा, जनक भरत संवाद सुहाई, भरत कहावती कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म की और रोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी की और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करय मोर मत एहु, सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो ये है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। ये सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी में बोले,
विद्यमान आपुनि मिथिलो सुमोर कहब सब भांति भदेसु राउर राय रजाय सुहोई राउर शपथ सही सिर सोई। आपकी और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूं वो सत्य ही सबको सिरेधार्य होगा। राम शपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुख बनई न उतर देत। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि जनक जी सकचा गए, स्तंभित हो गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत नियारी राम बंधु धरि धीरज भारी कुसुम उदय किसने संभारा बढ़त बिंधि जिमी घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी हरि विमल गुण गन जग जोनी भरत विवेक बराह विशाला अनायास उदरी तेहि काला। शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी, भारत के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरणाक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करि प्रणाम सब का कर जोरे राम राव गुरु साधु निहोरे क्षमम आजु अति अनुचित मोरा काहू बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री राम जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टापूर्ण वचन कह रहा हूं। ही सुमरी शारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आई विमल विवेक धर्म नयशाली भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखार बिंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विमोचन करने वाली है। निरखि विवेक विलोचन ने शिथिल स्नेह समाज करि प्रणाम बोले भरतु सुमिरसी रघुनाजु। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मात सुहद गुर स्वामी पूज्य परम हित अंतर जामी सरल सुसाई बसील निधानु प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। समरथ शरणागत हितकारी गुण गाहक अवगुण अगहारी स्वामी गोसाई सरित गोसाई मोहि समान में साई दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को डरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरी के स्वामी आप ही हैं
और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूं। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयौ इहाँ समाज सकेली। जग बल पोच ऊंच अरु नीचू, अमी अमर पद माहुर मीचू। मैं मोह बस प्रभु आपके पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे नीचे अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं तब विद कीन डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं भी नहीं देखा सुना, जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही डिठाई की, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर। दूतन बेभूतन सरिस, सुजस चारु चौर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउर रीत सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। पूरे कुटिल कल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों में गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्ध कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर है। तेउ सुनि शरण समूहे आए, सुकृत प्रणाम किए अपनाए। देखी दोष कबहु नाउर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सन्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेवक निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तू तिन समझिय सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सब दें, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गोसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाई कहु मन रोपन रोपी। पशु नाचत सुट पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और पन रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, हे स्वामी, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के ही अधीन होती है, उसी के इशारे के अनुरूप होती है। यो सुधारि सनिमान जने, किए साधु सिर मोरे। को कृपाल बिन पाली हई, बिरदावली बर जोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपाल आपके सिवा अपनी बिरदावली और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोक सने की बाल सुभायु,
वायु लाई रजाय सुभाए। कबहू कृपाल हेरि निज ओरा, समय भांति भल मान्यहु मोरा। मैं सोच से और स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला गया, तो भी कृपाल स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देख उपाय सुमंगल मूला, जाने स्वामी साज अनुकूला। बड़े समाज बिलोकं भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा और इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना बड़ा अनुराग है। कृपानुग्रह अंग अगाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई। राका मोर दुलार गोसाई, अपने सील स्वभाव भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भर पेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की। हे गोसाई, आपने अपने सील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा, मेरा सम्मान बढ़ाया। नाथ निकट में कीन डिटाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमीय देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैं स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय और विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा डिठाई की। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुवद सुजान सुसाई बई, बहुत काब बड़ खोरी। आय सुदेई देव अब समय सुधारी मोरी। सुहद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक के से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो करी कहो हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पूर्ण और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बड़ी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज सने स्वामी सेवकाई, स्वारथ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। वो रुचि है कपट, स्वार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से ही स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कई प्रेम विबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गए अकुलाई, समौ स्नेह न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम से बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सनमानि सुबानी, बैठाए समीप गई पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर
उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी, मन मऊतरात भरत बायप भगत की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध भरसत सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिलोकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मित्रपत जनक जी की स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा की सराहना करने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करने लगे और उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसा सकुचा गए जैसे रात्रि आगमन से कमल। देखी दुखारी दीन दुमा समाज नर नारी सब, मघवा महामलीन मुए मारी मंगल चाहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहते हैं।